हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग आज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और इंटीजर्स के अबाउट स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में जो पहला नंबर आता है हमारा, वो पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और इस नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। हम दोनों नामों से इनको बोल सकते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, इनमें हम कौन कौन सी संख्याओं को रख सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं में उन संख्याओं को रखते हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब जिनको हम काउंट करते हैं जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। तो इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। मतलब ये हुआ कि जीरो को छोड़कर सारे के सारे जो नंबर होंगे वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही एट सो ऑन। ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आई होप नेचुरल नंबर समझ में आया। नेचुरल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो सारी की सारी गिनी जाने वाली संख्याएं, मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन जीरो को छोड़कर। जब हम इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, ये जो हमारा नेचुरल नंबर होता है इनको हम एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। इसका मतलब अगर कैपिटल एन लिखा हो तो वो अंडरस्टूड रहता है कि वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब इसमें ऑल काउंटिंग नंबर्स लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब जीरो को हम इंक्लूड कर लेंगे, जीरो को मिला के बोलेंगे, इंक्लूडिंग जीरो। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल काउंट करना स्टार्ट करें तो हम जीरो से काउंट करेंगे। अच्छा, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जीरो को इसमें काउंट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। मतलब हम जीरो से स्टार्ट करें और 0 1 2 3 लिखते चले जाएं तो ये सारा का सारा जो नंबर्स आते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। सिमिलरली जब हम तीसरा नंबर सीखते हैं तो इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, और इवन नंबर मतलब सम संख्याएं इनको बोला जाता है, सम संख्याएं। हम इवन नंबर किनको बोल सकते हैं, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए वाली बात। ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल हो। मीन्स ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, या तो हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज इसी को हम एक और लाइन से डिफाइन कर सकते हैं कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। तो दोस्तों इसमें लिख सकते हैं नंबर्स विच have 0 2 4 6 और 8 एज यूनिट डिजिट, एज यूनिट डिजिट। तो उनको हम बोल सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो इवन नंबर को हम ई से लिखेंगे, और ये कौन कौन से नंबर इसमें आएंगे, 0 2 4 6 8 10 12 14 एट सो ऑन, ऐसे नंबर आएंगे। अब हम इसको दोनों तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो वो
जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा आता जाए उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, या ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये इवन नंबर में काउंट होंगे। और इवन नंबर्स, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो एक एक के डिफरेंस पे आते हैं। तो आई होप कि आप इवन नंबर समझ चुके हैं। अब फोर्थ देखते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर इनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब विषम संख्या हम किसको बोल सकते हैं? विषम संख्या उनको बोलेंगे सिंपली जो 2 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स ऑल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, तो उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। या हम यूँ कह लें कि जो होल नंबर थे सारे, अगर उसमें से हम इवन वाले निकाल दें तो जो बचेंगे वही हमारे ऑड नंबर्स बचते हैं। तो एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं? ऑड नंबर इक्वल टू, हमारा 1 से काउंट होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एट सो ऑन। तो ये ऐसे चलेंगे हमारे ऑड नंबर्स। उसके बाद एक फिफ्थ नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो हम प्राइम नंबर किनको बोल सकते हैं? प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को बोलेंगे जिनके 2 ही फैक्टर हों, यानी 2 ही गुणनखंड हों। और दोनों फैक्टर कौन से होंगे? एक तो वो संख्या खुद होगी और एक 1 होगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर हमको वही सेम नंबर चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। 1 factor is 1 and other is number itself. other is number itself, यानी दूसरा वाला वो नंबर स्वयं होना चाहिए। देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम काउंट करना स्टार्ट करें तो 0 को तो काउंट नहीं करेंगे, 0 के फैक्टर होंगे ही नहीं। 1 को नहीं काउंट कर सकते क्योंकि 1 का फैक्टर तो केवल 1 ही होगा। नंबर 2 अगर काउंट करें तो 2 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर कहा जाएगा क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन से? सिंपल फैक्टर का मतलब होता है वो किन किन नंबर के टेबल से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होगा और 1 के नंबर से डिवाइड होगा। तो इसलिए 2 और 1 ये 2 फैक्टर हो गए 2 के, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही 3 नंबर हो जाएगा क्योंकि 3 के फैक्टर 3 खुद नंबर इटसेल्फ है और एक 1 है। ऐसे ही 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 7 हो जाएगा। ऐसे ही अब 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर कौन होगा? जब 9 नहीं होगा तो 11 होगा डायरेक्टली। 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा और ऐसे ही नंबर चलते रहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम 1 to 100 काउंट करते हैं, 1 to 100 में जो टोटल प्राइम नंबर्स आते हैं वो 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम 1 to 50 काउंट करें तो इसमें हमारे 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 प्राइम नंबर्स, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है, मतलब ये हमेशा फिक्स ही रहता है। उसके बाद जब हम 6 नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर के बाद हम लोग सीखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स, हम ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? इसको कहा जाता है द्वि अभाज्य संख्याएं। द्वि अभाज्य संख्याएं, हम द्वि अभाज्य संख्याएं किनको बोलेंगे? अब यहाँ पर ट्विन एक वर्ड लगा हुआ है। इस ट्विन वर्ड का मतलब ही होता है कि 2 नंबर का पेयर होना चाहिए।
दो नंबर का पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें डिफरेंस भी 2 ही का हो और दोनों प्राइम हो। यानी हम कह सकते हैं अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स having difference as 2, तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें देखें कौन कौन से नंबर हमारे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बनेगा 2 और 3 का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं है। 3 और 5 पहला पेयर मिलेगा, 3 and 5 ये जो पेयर है ये प्राइम ट्विन प्राइम नंबर का है। ऐसे ही 5 और 7 का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो 11 और 13 का पेयर बन जाएगा। इसमें पेयर्ड नंबर ही देखने हैं आपको, वो पेयर नंबर ही जो होंगे वही हमारे ट्विन प्राइम होंगे, क्योंकि इन दोनों में देखो किसी एक पेयर को अगर स्टडी करो तो दोनों प्राइम नंबर हैं और डिफरेंस भी 2 का है। डिफरेंस 2 का है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे? तो अब हम लोग देखने वाले हैं, एक हमारा हो गया पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो अब हम लोग 6 नंबर देखने वाले हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स, इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हम किन को बोल पाएंगे? ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ऐसी संख्याओं के पेयर को बोलते हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। इट मीन्स a pair of numbers which has no common factor other than 1। यानी 1 को छोड़कर, 1 तो कॉमन फैक्टर हो सकता है क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, लेकिन जो पेयर वाले नंबर हैं उन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल की बात करें इसमें, तो एग्जांपल में हमने लिख दिया 3 and 5, ठीक है। 3 के फैक्टर 3 और 1 होता है, 5 का फैक्टर 5 और 1 होता है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 हुआ, तो ये हो सकता है और ये पेयर हमारा हो गया। एंड ऐसे एग्जाम्पल हम 2 और 3 का भी यहाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का फैक्टर 2 होगा और 1 होगा। 2 का फैक्टर 2 और 1 होता है और 3 का फैक्टर 3 और 1 होता है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन मैच किया? 1 ही तो मैच किया। तो ऐसे ही पेयर लिखने हैं। जैसे और हम पेयर लिखना चाहें तो हम 7 and 11 लिख लेंगे, 5 and 7 लिख लेंगे, 7 and 19 लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस जैसी कंडीशन है नहीं, तो हम ऐसे ही पेयर्स को यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 नंबर। अब यहाँ पर बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स। हम कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। हिंदी में हम इनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और ये भाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? ये यहाँ पर फिर से वही है, सिंगल नंबर को हम काउंट करेंगे। यानी कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एग्जांपल देखें, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमने एग्जांपल 4 देखा,
और 4 के फैक्टर चेक कर रहे हैं तो 4 पता चला 4 के टेबल से भी डिवाइड होता तो 4 एक फैक्टर हो गया, 4 2 के टेबल से डिवाइड होता तो 2 भी फैक्टर हो गया, और 1 तो हर एक नंबर का होता ही फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसी वजह से तो बोल रहे हैं इनको कंपोजिट नंबर्स। यही तो बेसिक यहाँ पर कंडीशन है। तो जैसे और एग्जांपल लिखना चाहें हम 6 लिख लेंगे, और लिखना चाहें तो हम 8 लिख लेंगे, और लिखना चाहें 9 लिख लेंगे, इन सब के फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे, और लिखना चाहें तो 10 लिख लेंगे, और लिखना चाहें तो हम 12 लिख लेंगे, ऐसे ही और लिखते चले जाएंगे। तो आई होप कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमको सीखना है इसमें 8 नंबर इंटीजर्स। और इंटीजर्स में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी है। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अब ये कैसे होते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं इनको? देखिए इंटीजर्स जो हैं, सबसे पहली बात, इंटीजर्स में हम उन नंबर्स को रखते हैं जो ऑल काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ये नंबर्स। और ये जो काउंटिंग नंबर होंगे इसमें जीरो भी इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग जीरो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें नंबर कौन आएंगे? जैसे हम लोग नंबर लाइन पर जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक साइड प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं, +1 2 3 4 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और ऐसी दूसरी साइड हम -1 -2 -3, ये सारे नंबर ऐसे ही हमारे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो को मिला के ये सारे नंबर इंटीजर कहे जाएंगे। और इसी इंटीजर में एक पार्ट होता है ए नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब ही साफ साफ हो गया कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और इसी में से हम इसी ग्रुप में से, इसी का क्लासिफिकेशन तो ये है, तो हम इसी में से सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इन्हीं को मिला दें तो ये हमारा बन जाता है पॉजिटिव इंटीजर। हम इसको i प्लस से लिखते हैं। तो i प्लस में कौन कौन से आएंगे? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और इसी का एक पार्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव पूर्णांक की तरह, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर की ही तरह ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। इसका मतलब इसमें जब हम काउंट करेंगे तो ओनली नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट करेंगे, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम i माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पावर में माइनस लगता है, i नेगेटिव। इसमें हम सारे नेगेटिव नंबर काउंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एट सो ऑन, ऐसे हम आगे लिख सकते हैं नंबर्स को। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद इसका एक सी पार्ट बनता है जिसको कहा जाता है को पॉजिटिव इंटीजर, को पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये इंटीजर के ही 3-4 पार्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं सह धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, देखो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है लेकिन धनात्मक के साथ सह वर्ड लगा है। इसका मतलब आपको पॉजिटिव वाले इंटीजर नहीं लेने हैं, सारे नेगेटिव लेने हैं, लेकिन जीरो को इंक्लूड करके। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो इसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग जीरो।
तो हम इसको जनरली आई नेगेटिव से लिखेंगे और इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन माइनस वाले सारे रहेंगे। -1, -2, -3, -4, -5 और सारे के सारे माइनस के नंबर्स। तो ये हो गया को पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही एक लास्ट हम लोगों को सीखना है डी वाला पार्ट, जिसको हम लोग यहाँ सीखेंगे डी नंबर में, को नेगेटिव इंटीजर्स। को नेगेटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग कहते हैं सऋणात्मक पूर्णांक। सेम ऊपर की जैसे यहाँ को पॉजिटिव में किया था वैसे को नेगेटिव में। इसका मतलब इसमें हम ऑल, अब नेगेटिव लगा तो पॉजिटिव लेंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड कर लेना इसमें। तो इसको हम आई पॉजिटिव से लिखेंगे और जीरो को इंक्लूड करके पॉजिटिव वाले इंटीजर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एट सो ऑन, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो आज हमारा ये हुआ नंबर्स के क्लासिफिकेशन में जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे जितने भी जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक होती हैं। अच्छा, इसमें एक और छोटी चीज़ हम लोग सीख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी में काउंट होगा कि एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर से अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करते हैं, जैसे एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो रिजल्ट हमेशा हमारा रेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ मैथ की कोई भी हम एक्टिविटी करें, कोई भी संक्रिया करें, चाहे प्लस की, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो थैंक यू, ये था हमारे रेशनल नंबर के लिए एक पार्ट 2, और अब हम लोग एक पार्ट में देखेंगे इरेशनल नंबर और उससे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।